भविष्य हमारे आज पे निर्भर करता है और हमारा आज हमसे मेहनत मांगता है। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ते हैं एक और नए क्विज की ओर जो आपकी जीत को कर देगा पक्का। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विज़ेस सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विभेदन का अर्थ है। ऑप्शन है समान प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है भिन्न परिस्थितियों में भिन्न प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है दंड, ऑप्शन डी है पुरस्कार। जल्दी से सही उत्तर पे क्लिक कीजिए और उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, अगला प्रश्न है, अधिगम में संकेत का कार्य है। ऑप्शन है दंड देना, दिशा देना, भय उत्पन्न करना, भ्रम पैदा करना। आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताते चले जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं और जिन्होंने गौर नहीं किया, आपको बता दें कि हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में नहीं आते हैं उनको किस हिसाब से किस तरीके से टिक किया जाए और कैसे वो मैक्सिमम एक्यूरेट रहे। तो उससे जुड़ी हुई वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा। उसे जाइए, उसे देखिए और समझिए कि किस तरह से आप जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा दिशा देना। अगला प्रश्न है, व्यवहार संशोधन की तकनीक नहीं है। टोकन इकोनॉमी, शैडोइंग, मॉडलिंग, अनुबंध। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी, शैडोइंग। आगे बढ़ते हैं। टोकन इकोनॉमी का प्रयोग किया जाता है भय के लिए, पुनर्बलन के लिए, दंड के लिए, उपेक्षा के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी, पुनर्बलन के लिए। अगला प्रश्न है, अनुबंध विधि का प्रयोग होता है किसमें? शिक्षक शिक्षक के लिए, शिक्षक छात्र के लिए, छात्र छात्र के लिए, विद्यालय समाज के लिए। जल्दी से सही ऑप्शन पे टिक कीजिए और कमेंट सेक्शन पे लिखिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक और छात्र के। अगला प्रश्न है, व्यवहार संशोधन में लक्ष्य होने चाहिए अस्पष्ट, अव्यवहारिक, स्पष्ट, अस्थायी। आपका समय शुरू होता है अब। मैं जानता हूं आप सबको इसका उत्तर आता है, इसलिए जल्दी से इसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में व्यवहार समस्या का समाधान सबसे पहले कैसे किया जाए? ऑप्शन है दंड देकर, कारण खोजकर, उपेक्षा करके, निष्कासन करके। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे आप अपने सही उत्तर को लिख दीजिए। चलिए सही ऑप्शन है बी, कारण खोजकर। अगला प्रश्न है, समस्या व्यवहार का कारण नहीं है। ऑप्शन है पारिवारिक वातावरण, भावनात्मक तनाव, प्रेरणा, सामाजिक दबाव। आपका समय शुरू होता है अब।
सही ऑप्शन है सी, प्रेरणा। अगला प्रश्न है, सकारात्मक व्यवहार समर्थन पीबीएस का आधार है। दंड, भय, पुनर्बलन, नियंत्रण। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्बलन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है। कठोर दंड, भय, सकारात्मक संबंध, नियंत्रण। आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सही उत्तर होगा सी, सकारात्मक संबंध। अगला प्रश्न है, कक्षा में नियम किस प्रकार के होने चाहिए। कठोर, अस्पष्ट, स्पष्ट और सीमित, अस्थायी। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा सी, स्पष्ट और सीमित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावी कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य है। ऑप्शन है मौन, नियंत्रण, अधिगम सुगमता, दंड। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने सही उत्तर को लिख दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आप जो सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, अधिगम सुगमता। अगला प्रश्न है, शिक्षक का व्यवहार कक्षा वातावरण को कैसे प्रभावित करता है। ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं, नकारात्मक, प्रत्यक्ष रूप से, अस्थायी। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। चलिए, सही उत्तर होगा सी, प्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक का प्रभाव होता है। भय, दूरी, विश्वास, तनाव। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में सहभागिता बढ़ाने का तरीका है। व्याख्यान, खुले प्रश्न, दंड, तुलना। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी, खुले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्नों का लाभ है। रटना, एक उत्तर, चिंतन विकास या भय। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, चिंतन विकास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने में आत्मानुशासन का विकास होता है। भय से, दंड से, उत्तरदायित्व से, उपेक्षा से। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरदायित्व से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका का परिणाम होता है। ऑप्शन है ऊब, निष्क्रियता, सार्थक अधिगम। ऑप्शन डी है भय। जल्दी से सही ऑप्शन पे टिक कीजिए, कमेंट सेक्शन पे लिखिए। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा सार्थक अधिगम। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण में शिक्षक का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है बोलना, नियंत्रित करना,
सीखने की सुविधा देना, दंड देना। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, सीखने की सुविधा देना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? परीक्षा उत्तीर्ण करना, रोजगार, समाज उपयोगी नागरिक बनना या अंक प्राप्त करना। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज उपयोगी नागरिक बनना। अगला प्रश्न है, शिक्षा में समानता का अर्थ है सभी को एक जैसा पढ़ाना, सभी को समान अवसर देना, सभी को समान अंक देना, सभी को समान दंड देना। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। सही उत्तर होगा बी, सभी को समान अवसर देना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है चयनकर्ता की, नियंत्रक की, सहायक एवं मार्गदर्शक की, परीक्षक की। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है सी, सहायक एवं मार्गदर्शक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए उपयुक्त शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन है एक रूप शिक्षण, ऑप्शन बी है विभेदित शिक्षण, ऑप्शन सी है परंपरागत शिक्षण, ऑप्शन डी है व्याख्यान विधि। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन बी, विभेदित शिक्षण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभेदित शिक्षण में परिवर्तन किया जाता है केवल पाठ्यक्रम में, केवल मूल्यांकन में, सामग्री प्रक्रिया और परिणाम है, केवल समय में। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा सी, सामग्री प्रक्रिया और परिणाम। अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि बहुस्तरीय कक्षा का अर्थ है एक विषय, एक शिक्षक, विभिन्न स्तर के विद्यार्थी, एक ही स्तर। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे टिक कीजिए और सही उत्तर को लिखिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न स्तर के विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुस्तरीय कक्षा में उपयोगी विधि है व्याख्यान, स्वाधिगम, दंड या रटना। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्व अधिगम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्व अधिगम का अर्थ है शिक्षक पर निर्भरता, स्वयं सीखना, दंड से सीखना, परीक्षा से सीखना। आपका समय शुरू होता है अब। इसका उत्तर है बी, स्वयं सीखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्व अधिगम को बढ़ावा मिलता है किससे? नियंत्रण से, स्वतंत्रता से, भय से, दंड से। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है बी, स्वतंत्रता से।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने में स्व अनुशासन का विकास किससे होता है? ऑप्शन है भय, दंड, उत्तरदायित्व, उपेक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, उत्तरदायित्व। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण का संकेत है? मौन, भय, सहभागिता, नियंत्रण। आपका समय शुरू होता है अब। आपको फिर से बताते चलें कि हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें आपके उन प्रश्नों के विषय में चर्चा की गई है जो प्रश्नों के उत्तर आपको सीटीटी में नहीं आते हैं, जिनको आप छोड़ कर आने वाले होते हैं, या फिर आप बिना देखे आंख बंद करके टिक लगाने के विचार से जाते हैं कि इनको जय माता दी बोल के इसके उत्तर को लिख दिया जाए या अक्कड़ बक्कड़ करके लिख दिया जाए। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के तरीके उसमें बताए गए हैं। 3 गोल्डन रूल दिए गए हैं। जैसे वीडियो खत्म होगी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज उस पर जाइएगा, उसे देखिएगा और याद रखिए वो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही सीटीटी खत्म होने के बाद मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य की क्विज़ेस लेकर आऊंगा। इसके साथ ही हिंदी साहित्य के अलग अलग स्टेट के जो एलटी, टीजीटी, पीजीटी, इनके एग्जाम्स के जो पेपर्स हैं इनको हम टाइमली सॉल्व करेंगे। तो जितने हिंदी के विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो सभी हिंदी जरूर लिखें, जिससे मुझे पता चले कि आप हिंदी की आगे तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही ध्यान रखिए, अगर आप किसी और विषय की क्विज करना चाहते हैं, चाहे वो एसएसटी की हो, चाहे वो साइंस की हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट को लिख दीजिए। मैं जल्द से जल्द वो वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। जो आपको पसंद है वो ही आपके लिए लाया जाएगा, इसलिए अपनी पसंद को बताना ना भूलें। और जो भी आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमसे जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहभागिता। साथ में आप प्लीज बताइए हमें कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।